नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दे कि हांगकांग से भागकर अमेरिका पहुंची वायरोलॉजिस्ट की गवाही, कहा चीन ने कोरोना को दुनिया भर से छिपाया। जी हां दोस्तों, बता दें आपको एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक में कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,20,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 6 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच कोरोना को लेकर दुनिया से सच्चाई छिपाए जाने को लेकर चीन फिर एक्सपोज हो गया है। हांगकांग से जान बचाकर अमेरिका पहुंची एक वैज्ञानिक ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस को लेकर चीन उससे काफी पहले से जानता था। जब इसने दुनिया को बताई, उन्होंने यह भी कहा है कि ये सरकार के सर्वोच्च स्तर पर किया गया। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की विशेषज्ञ ली मेंग यान ने फॉक्स न्यूज को शुक्रवार को दिए इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि महामारी की शुरुआत में उनकी रिसर्च को उनके सुपरवाइजर्स ने भी इग्नोर किया, जो कि इस फील्ड के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट हैं। वो मानती हैं कि इससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। जी हां दोस्तों, यान कहती है कि कोरोना वायरस पर स्टडी करने वाली ये दुनिया के पहले कुछ वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने कहा चीन सरकार ने विदेशी और यहाँ तक कि हांगकांग के विशेषज्ञों को रिसर्च में शामिल करने से इनकार कर दिया। यान ने कहा कि बहुत जल्द पूरे चीन के उनके साथियों ने इस वायरस पर चर्चा की, लेकिन जल्द ही उन्होंने टोन में बदलाव को नोटिस किया। डॉक्टर और शोधकर्ता जो खुले रूप से वायरस पर चर्चा कर रहे थे, अचानक चुप कर दिए गए। उन वुहान के डॉक्टरों पर शोधकर्ताओं ने चुप्पी साध लिया और दूसरों को चेतावनी दी गई कि उनसे ब्यौरा ना मांगे। जी हाँ दोस्तों, तो यान ने पूरी तरह से चाइना का चिट्टा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की बड़ी खबर थी ये। ऐसे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि चाइना को भी घेर लेना चाहिए अन्य देशों को और उससे सभी देशों को हुई हानि का भुगतान करवाना चाहिए चाइना से? आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे पाकिस्तान पर अब नहीं रहा भरोसा, चीन के साथ बड़ी लड़ाई को तैयार अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, थिंक टैंक के हवाले से एक खबर है। बता दे पाकिस्तान एक वक्त अमेरिका का भरोसेमंद हुआ करता था। यही वजह थी कि अमेरिका के पूर्ववर्ती प्रशासनों की तरफ से जहां उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता रहा, तो वहीं पाकिस्तान से उस भरोसे का बेजा इस्तेमाल कर खूब फायदा उठाया। लेकिन आज चीन के साथ खड़े पाकिस्तान से अमेरिका का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ बहुपक्षीय कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में पाकिस्तान अब उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय थिंक टैंक का कहना है कि अमेरिका के पूर्ववर्ती प्रशासनों की तरफ से पाकिस्तान को रणनीतिक उद्देश्य के लिए मदद ली जाती थी, लेकिन अब इस्लामाबाद उससे सामरिक उद्देश्य के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बजाय ट्रंप प्रशासन ड्रैगन के खिलाफ एक बड़ी और बहुपक्षीय लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान भी एक्सपोज होता हुआ सामने आ गया और अमेरिका ने पूरी तरह से पाकिस्तान पर से भरोसा हटा लिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको भी नहीं लगता कि पाकिस्तान बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और वो आज से नहीं, बहुत सालों पहले से ही भरोसे के लायक नहीं है? ऐसे में आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो विकास के 2 साथी गिरफ्तार, भाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से कुख्यात अपराधी विकास दुबे के 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई एटीएस ने आरोपियों की पहचान गुड्डू त्रिवेदी और सोनू तिवारी के तौर पर की है। मुंबई एटीएस ने इन अपराधियों को जुहू से गिरफ्तार किया है। विकास दुबे ने जुर्म को कारोबार बना लिया था। इसके दम पर उसने लखनऊ से लेकर दुबई तक अपने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई थी। अब विकास दुबे के करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके फरार भाई दीप प्रकाश के खाते की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों विकास दुबे को लेकर और
किस किस जुर्म में विकास दुबे का हाथ हो सकता है, आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, 3 करीबियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार इन दिनों माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब शासन और प्रशासन का ध्यान अन्य माफियाओं के सफाए पर है। यूपी के पूर्वांचल में मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी पर भी अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जी हां दोस्तों, जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके गैंग की ओर से कब्जाई गई जमीन से कब्जा हटवाने का अभियान तेज हो गया है। वहीं अब गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगियों और रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ऐसे में अगर आप मानते हैं दोस्तों कि योगी सरकार बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और क्लीन चिट कर रही है सारे माफियाओं को उत्तर प्रदेश से, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा योगी सरकार के बारे में 2 अच्छी बात। एक और खबर की माने तो अब अंतरिक्ष में लगा चीन को तगड़ा झटका, उड़ान के 1 मिनट बाद फेल हुआ रॉकेट। जी हां दोस्तों, भारत के साथ बेवजह दुश्मनी मोल लेने के बाद से चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जमीन पर पीछे हटने के बाद अब उसे अंतरिक्ष में तगड़ा झटका लगा है। चीन का एक कमर्शियल रॉकेट 1 मिनट की उड़ान के बाद फेल हो गया। इससे उसके 2 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट के लिए था, दूसरा नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया था। इस घटना से चीन को एक ही झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया। जी हां दोस्तों, वैसे ये पहला मौका नहीं है, इस साल चीन के 3 रॉकेट फेल हो गए हैं। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि चीन और चाइना का माल होगा रॉकेट, तो आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो अमेज़न ने कर्मचारियों से टिकटॉक डिलीट करने को कहा, विवाद बढ़ गया तो पलट दिया फैसला। जी हां दोस्तों, बता दें चीनी कंपनी टिकटॉक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत द्वारा बैन किए जाने के बाद अमेरिका भी चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इसी बीच अमेज़न ने अपने कर्मचारियों से टिकटॉक डिलीट करने को कहा है। अपनी कंपनी ने ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों से कहा कि जिस फोन पर वह अमेज़न से आने वाले ईमेल इस्तेमाल करते हैं उस फोन से टिकटॉक एप्लीकेशन को तुरंत हटा दे। कंपनी का कहना है कि चीनी ऐप सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए उससे फोन पर टिकटॉक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिस पर अमेज़न से ईमेल आता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने टिकटॉक हटाने संबंधी ईमेल को गलती करार दिया है। अमेज़न ने पहले अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कहा था कि शुक्रवार तक अमेज़न ईमेल इस्तेमाल करने वाले फोन से टिकटॉक हटा लिया जाना चाहिए। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? और अमेज़न ने अपनी बात कहकर विवाद के बाद अपनी बात को पलट क्यों दिया दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पर। एक और खबर की ओर चलें तो आपको बता दें विकास दुबे की काली कमाई का इंटरनेशनल कनेक्शन, दुबई से थाईलैंड तक इन्वेस्टमेंट था। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर थी और ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक और खबर की माने तो बिहार से झारखंड के बीच 13 जुलाई से नहीं चलेंगी ये ट्रेनें। जी हां दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार से झारखंड के बीच पटना रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द करने का फैसला ले लिया गया है। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पटना से सिर्फ गया तक जाएगी। बता दें कि बिहार से झारखंड के लिए फिलहाल यही दोनों ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में आप लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा इस गाड़ी के ना चलने से जरूर बताइएगा दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो यूपी में लागू हुआ 55 घंटे का लॉकडाउन, जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से कल ही रात से 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू कर दिया है। ये लॉकडाउन सोमवार 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी ऑफिस बाजार फैक्ट्रियों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। सरकार ने बताया कि इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं पर लॉकडाउन का फैसला लागू नहीं होगा। वहीं इन 55 घंटों में पूरे राज्य में सैनिटाइजेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई घरों से ना निकले इसलिए सरकार ने जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर थी। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो अमेरिका के पूर्व NSA ने कहा कि चीन से विवाद बढ़ा तो ट्रंप नहीं देंगे भारत का साथ। जी हाँ दोस्तों, चीन
चीन के साथ विवाद में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो मुश्किल वक्त में भारत को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। पिछले कुछ समय में जिस तरह से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है, उससे ये भरोसा सही प्रतीत होता नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का कुछ और ही सोचना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोल्टन ने इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि यदि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के समर्थन में आगे आएंगे। बोल्टन ने यह भी कहा, मैं नहीं जानता कि नवंबर के चुनाव के बाद ट्रंप क्या करेंगे, लेकिन यदि वो सत्ता में वापस आते हैं तो उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार और हांगकांग को लेकर चीन का विरोध नहीं करेंगे। इसके उलट वह चीन से बड़ी ट्रेड डील करने वाले हैं। इसलिए यदि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े होंगे। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आपको भी यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े होंगे भारत के साथ, या फिर चीन के साथ मिलकर ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर पूरी भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स